नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम जो भी सरकारी अपडेट है, सरकारी जॉब्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड जो भी जानकारी है, उसको हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है न्यू फार्म बिल, जो कि अब क्या हो चुकी है, एक्ट बन चुकी है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कब से ये रूल में आई, तो 27 सितंबर से ये चीजें रूल में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये चीजें है क्या, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप न्यूज देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि ऑपोजिशन इस पे बहुत ही ज्यादा हंगामे कर रहा है, किसान सड़कों पे आ रहे हैं। इसके ऊपर क्या चीजें हैं, कितनी सही है ये चीजें, कितनी गलत है और कितनी भ्रम फैली हुई है, ये चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम आज का टॉपिक जो होता है स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो इसमें चेंजमेंट है वो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये चीजें हैं क्या? तो सरकार इसके तहत बोलना चाहती है कि फार्मर को क्या होगा, अपनी मार्केट को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। मतलब किसान अपने सामान को बाहर के देशों में, बाहर के राज्यों में, बाहर के शहरों में बेच सकता है। और दोस्तों, इसके तहत सरकार बोलना चाहती है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता था फार्मर का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि फार्मर को अपने प्रोड्यूस को अगर बाहर जगह पर बेचना है तो उसको क्या करना पड़ता था, ये जो सभी चीजों क्या करना पड़ता था, उसको खुद ही बियर करना पड़ता था। तो इसके तहत क्या होता था कि फार्मर को जो लागत लगी है उसके ऊपर से ये ट्रांसपोर्टेशन की लागत को भी ऐड करना पड़ता है, तो उतना उनको फायदा नहीं हो पाता था। तो अगर ये चीजें आ जाएंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और फार्मर को इसके ऊपर ज्यादा फायदा होगा अपने प्रोड्यूस के ऊपर। और दोस्तों, तीसरा चीजें बोलना चाहती है सरकार कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्यादा पैदावार को अपना किसान बेच पाएगा बाहर के शहरों में, बाहर के राज्यों में। तो ये तीन चीजें अगर प्रोज है तो इसकी निगेटिव्स क्या है, इसके ऊपर हंगामे की ओर है। तो दोस्तों, पहली चीज जो अपोजिशन या फिर फार्मर बोल रहे हैं कि आप अगर इनको प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व करा देंगे तो जो भी सरकारी मंडियां थी, एपीएमसी थी, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि मैक्सिमम जो फार्मर हैं पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्यों में, वो एपीएमसी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए। तो अगर आप इसको बंद करते हो, अगर आप प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व कर लेते हो, तो आपका जो एपीएमसी हैं वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और एपीएमसी के ऊपर बहुत सारे लोग का जॉब निर्भर है, बहुत बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर ये बंद हो जाती है तो कितने लोग जॉबलेस हो जाएंगे, जो कि आपके देश में बहुत सारे जॉबलेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो ये फार्मर का कहना है। और दूसरा चीज क्या बोलना चाहते हैं वो कि अगर आप प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व कर देंगे तो शायद ये हो सकता है कि एमएसपी का जो रेट है, मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है, वो हमको तोल मोल करके एमएसपी के भी नीचे प्रोड्यूस को हमारा खरीद सकती है। ये फार्मर का कहना है। और उनका कहना है कि जो पहले से ई नैम ऐप, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये जो ऐप था वो पहले से वर्क कर रहा था, उस ऐप को आपको इंप्रूव करने की जरूरत थी, ना कि बहुत सारे दूसरे प्राइवेट चीजों को इसमें डालने की जरूरत थी। तो सरकार बोली ये चीजें कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसके पैरेलल में क्या होगा कि बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे फार्मर को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनको अपने प्रोड्यूस पे ज्यादा पैसे मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये चीजें सरकार का कहना है। ये फर्स्ट चीज थी। दूसरा जो है वो है क्या चीज, फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये क्या है? तो दोस्तों, ये एक तरह से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसमें क्या हो जाएगा कि फार्मर, ट्रेडर, ये मिल के क्या करेंगे, एक प्राइस तय करेंगे जिसके ऊपर आपको बाद में सामान को बेचना पड़ेगा। मतलब क्रॉप उगाने से पहले ही क्या हो जाएगा, एक प्राइस तय हो जाएगा और फार्मर को उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा। जो हमारी कृषि है वो मैक्सिमम क्या है, मानसून डिपेंडेंट है। तो अगर बाढ़, सूखा, ये सब चीजें आती हैं तो प्राइस जो क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से किसान को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पहले से साइन कर ले हैं तो आपको उसी दाम पे ही अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी आपकी नेगेटिव इंपैक्ट जो मौसम का पड़ेगा, उसकी जो भी बेयरिंग थी वो किसानों से हट करके प्राइवेट कंपनियों और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे पड़ेगी। तो इसका फायदा डायरेक्ट किसानों को हो जाएगा। तो ये तो थी सरकार की पॉजिटिव बातें। अब इसके ऊपर ऑपोजिशन क्या बोल रहा है? तो ऑपोजिशन ये बोलना चाहता है कि जो भी छोटे किसान हैं वो क्या करेंगे, बड़े रिटेलर कंपनियों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बड़ी कंपनियां क्या करेगी, उनको अगर आप 1-2 क्विंटल सामान बेच रहे हो तो आप अगर नहीं भी देंगे तो दूसरे से वो उसको कम दाम में ही खरीद लेंगे, जिसकी वजह से छोटे किसानों को क्या हो सकता है, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब हम तीसरे टॉपिक को देखते हैं, द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। तो ये क्या है, ये कोई नया नियम नहीं है, ये पहले से रूल कर रहा है। इसमें कुछ सुधार किया गया है। इसमें क्या सुधार किया गया कि जो भी पहले कुछ आइटम्स थे जो कि एसेंशियल कैटेगरीज में थे, तो एसेंशियल कैटेगरीज के जो भी आइटम्स होते हैं उनको क्या किया जाता है कि वो सरकार के रेगुलेशन में रहते हैं। उनका स्टोरेज, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है वो सरकार रेगुलेट करती है। तो एसेंशियल कमोडिटी में सुधार करने में क्या किया गया, जो भी पल्स, ऑयल सीड्स, ऑनियन, पोटैटो, ये सब चीजें थी ना, उनको क्या कर दिया गया, एसेंशियल कमोडिटी से निकाल दिया गया। जिसकी वजह से क्या होगा कि स्टोरेज पे कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगी, जितना स्टोरेज चाहे वो कर सकते हैं, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे भी कोई रेगुलेशन नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इसका प्रोज क्या गिना रही है सरकार? इसका प्रोज वही गिना रही है सरकार की, बोलना चाहती है कि जब भी ये चीजें आएगी वर्क में, इसकी वजह से क्या होगा, एफडीआई और प्राइवेट कंपनियों
को क्या मिलेगा, उनको आश्वासन मिलेगा और वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, जिसकी वजह से वहीं इनडायरेक्टली किसानों को फायदा पहुंचेगा। दूसरा चीज क्या बोलना चाहती है कि कोल्ड स्टोरेज ये सब चीजों के डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा कि जॉब नए आएंगे और हमारा जो भी ट्रांसपोर्ट है या फिर फार्मर प्रोड्यूस का जो भी लेन देन है वो ज्यादा क्या हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। तो ये सरकार का कहना है। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट इसका यही होगा जब प्राइवेट कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी तो क्या करेंगी, सामानों को बहुत ज्यादा अगर स्टोर कर लें तो किसानों को कम दामों पे खरीदेगी और जब प्राइस बढ़ जाएंगे उसको महंगे दामों पे बेच देगी। तो इसका नुकसान किसानों को भी होगा क्योंकि उनको अपने फसल पे उतना पैसा भी नहीं मिल पाएगा और दूसरा जो लोग खरीदेंगे उनको भी महंगे दामों पे ये चीजें मिलेगी। तो इसके ऊपर हंगामा इसलिए हो रहा है। और दूसरा चीज, अगर कोई चीजें प्राइवेट कंपनियों पर स्टोर में है, अगर किसान उसको वही चीजें बाद में बेचना चाहे तो वो क्या करेंगी, बड़ी कंपनियां बोलेगी अगर आपको कम दाम में बेचना है तो बेचिए, नहीं तो हम इतने ज्यादा दामों में आपके सामान को नहीं खरीदेंगे, जिसके लिए वही सब किसान को वापस नुकसान हो सकता है। तो ये ऑपोजिशन का कहना है या फिर किसानों का इन चीजों पे हंगामा है। तो दोस्तों ओवरऑल जो कंक्लूजन यही है कि किसानों का कहना है कि आप एक एमएसपी तय कर दिए कॉन्ट्रैक्ट वालों के साथ भी, क्योंकि उनको भी एक एमएसपी पर ही सामानों को खरीदना पड़े। तो इसके ऊपर शायद अगर आने वाले समय में कुछ चेंजमेंट आए तो आ सकता है, बाकी अभी तक तो कुछ इसके ऊपर रूल नहीं है। तो दूसरा चीज क्या है, किसान को डर था कि एमएसपी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो सरकार ने इसके ऊपर आश्वासन दे दिया है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि एमएसपी जारी रहेगी और जो भी सरकार फार्मर से उनका प्रोड्यूस लेती थी, बोरोइंग करती थी, वो क्या करेगी, कंटिन्यू रखेगी। और तीसरी चीज थी कि एसेंशियल कमोडिटीज में जो भी रेगुलेशन, मतलब स्टोर का और या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेगुलेशन जो सरकार हटाई थी, उसमें सरकार ये भी बोलती है कि जब भी वॉर कंडीशन हो या फिर ड्रॉट कंडीशन हो, फेमाइन हो, ये सब चीजों में क्या करेगी सरकार, वापस से इसके ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, इस पे क्या कर देगी, रेगुलेशन खुद ले लेगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इन सब के कंडीशन में फार्मर को नुकसान का कम सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की अपडेट आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।